A warm welcome, my friends. I'm Adar Singh and I'm today here for the OIR Bulletin Officer Intelligent Rating Test. If you are a defense aspirant, then you definitely know the importance of OIR in a SSB procedure. So, coming to our topic, our today's topic is analogy. और आप कोई भी SSB देने जाएं, चाहे वो NDA की हो, TS की हो, SSC की हो या कोई भी एंट्री हो, उसमें एनालॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, माय नेम इज़ आदर सिंह और आज की वीडियो में मैं आपको ट्रिक और टिप्स देने वाला हूँ OIR को लेके, जिससे आप अपनी 100% स्क्रीनिंग इनसिक्योर कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक में आने से पहले आइए हम लोग जानते हैं सिलेबस क्या क्या होता है SSB OIR टेस्ट के लिए। आपकी स्क्रीन में इस वक्त सिलेबस दिख रहा होगा, आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा। नाउ लेट्स कम ऑन इन द एनालॉजी। यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। कथक इज रिलेटेड टू यूपी इन अ सेम वे एज उड़िया इज रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि जो कथक होता है वो यूपी में परफॉर्म किया जाता है, इन अ सेम वे उड़िया उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। तो राइट आंसर इज सी। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, मेटर इज रिलेटेड टू कंडक्शन इन अ सेम वे प्लास्टिक इज रिलेटेड टू। मैं आपको बता दूं, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कंडक्शन की, उसी तरह प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है इनफ्लेमेबिलिटी की। मतलब प्लास्टिक ज्वलनशील है। जब आप उसे देखते होंगे, माचिस में आग लगाते होंगे किसी भी प्लास्टिक में, तो अजीब तरीके से जलता होगा, उसी को हम लोग कहते हैं इनफ्लेमेबिलिटी। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, सी इज रिलेटेड टू शिप इन अ सेम वे रोड इज रिलेटेड टू। दोस्तों, शिप कहाँ रहती है? सी में रहती है। उसी तरह आप जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ के बताइए कि इसमें से कौन सा चीज़ रोड में आपको दिखेगी। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात की गई है और ट्रैफिक इंडिविजुअल नहीं हो सकता है। ट्रेवलर्स नहीं, जर्नी भी नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। बस, सो बस विल बी अ राइट आंसर। नाउ व्हाट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, रैबिट इज रिलेटेड टू बोरो इन अ सेम वे रूनेटिक इज रिलेटेड टू। दोस्तों, बैरो मतलब होता है बिल। जैसे कि रैबिट बिल में रहता है, उसी तरह रूनेटिक बोले तो एक ऐसा बंदा जो पागल हो चुका है, वो कहाँ होगा? अगर कोई बंदा पागल है तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हॉस्पिटल की, सो वो हॉस्पिटल में रहेगा। और यहाँ पे अगर बात करें, प्रिजन सेल मतलब होता है जेल और एजाइलम मतलब होता है हॉस्पिटल। तो राइट आंसर विल बी डी। Coming to the fifth questions, cat is related to kitten in a same way woman is related to। जैसे बिल्ली के छोटे बच्चे को हम लोग किटन कहते हैं, उसी तरह वुमेन के छोटे बच्चों को हम लोग बेबी कहते हैं। सो सिंपल। नाउ क्वेश्चन 6, हॉर्स इज रिलेटेड टू हूफ इन अ सेम वे ईगल इज रिलेटेड टू। अब आप लोग सोचेंगे ये हुप क्या होता है? सो जो हॉर्स का पैर होता है उसे हम लोग हुप कहते हैं, और उसी तरह ईगल को पैर को हम लोग कहते हैं क्लेव। ओके फ्रेंड्स, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, आई विल जूम इट। हाँ, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेस्ट इज वेरियम इन अ सेम वे सी इज रिलेटेड टू। फॉरेस्ट और वेरियम एक ही चीज़ होता है, उसी तरह सी और एक्वेरियम सेम चीज़ होता है। एक किसी बड़े वाटर बॉडीज़ को, उससे क्या होता है, वो नेचुरल है। पर अगर हम कुछ मैन मेड टाइप का बनाते हैं जिसमें हम कई सारे सी क्रिएचर्स उसमें रखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्वेरियम। नाउ कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, वॉक इज़ रिलेटेड टू रन इन अ सेम वे ब्रिज इज़ रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं ये आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। you can comment the answer of this question in a comment section.
Now coming to the ninth question. Wax is related to grease. In a same way, milk is related to. देखिए जो ग्रीस होती है, जो आप लोग देखते होंगे शटर वगैरह में लगाई जाती है, वो किससे बनती है? वैक्स से बनती है। उसी तरह हमें ये बताना है ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें मिल्क से मिलती है, या ऐसी चीज़ जो मिल्क से बनती है। अब इन सारे ऑप्शन को देख लें तो मोस्टली पीपल से घी, पर घी एक काफ़ी फेज के बाद आपको मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता। अगर आपको घी बनाना है तो पहले दही बनाना होगा, फिर उसकी क्रीम निकालना होगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, ना कि जस्ट आफ्टर प्रोसेस होता है मिल्क का। मिल्क के बाद हमें क्या मिलती है? दही मिलती है, मतलब ऑप्शन डी कर्ड। वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। एज गिवन इंटॉलरेंस इज रिलेटेड टू वर्क। इंटॉलरेंस मतलब होता है आलस्य। आलस्य को कैसे दूर भगाया जाता है? काम करके। या ये कहिए अगर आपको आलस्य है तो आपको हरदम काम करने में प्रॉब्लम देगा। उसी तरह लैक्ट्रियम, लैक्ट्रियम क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जो कई तरीके की आवाज़, बोली भाषा निकाल सकता है, उसे हम लोग कहते हैं लैक्ट्रियम। तो ये किससे रिलेटेड हुआ? स्पीक से रिलेटेड हुआ। नाउ नेक्स्ट ओपिथेमिया। ओपिथेमिया एक आई से रिलेटेड रोग होता है, एक डिसीज़ है। इन अ सेम वे रैकेट किससे रिलेटेड होता है? जो रैकेट होता है वो बोन से रिलेटेड होता है। इसमें जो हड्डियां रहती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, हम लोग उसे रैकेट कहते हैं। नाउ 12 नन इज़ रिलेटेड टू कॉन्वेंट। इन अ सेम वे हेन। आप देखे होंगे जो नन रहती हैं वो कहाँ पे रहती हैं? वो रहती हैं कॉन्वेंट में। इन अ सेम वे जो हेन रहती हैं, जहाँ पे हेन रहती हैं उसे हम लोग कहते हैं कोच। ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द 13 रीडिंग इज रिलेटेड टू नॉलेज। इन अ सेम वे वर्क इज रिलेटेड टू। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा? हमें उससे रिलेटेड नॉलेज बढ़ेगा। उसी तरह अगर हम लोग काम करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। सो इसका राइट आंसर है सी। नाउ 13 ड्रेस इज रिलेटेड टू बेबी। इन अ सेम वे बैंगल्स इज रिलेटेड टू। आप देखेंगे ड्रेस जो कपड़ा रहता है पहनने के लिए वो किससे रिलेटेड दिखाया गया है? बेबी। मतलब जो ड्रेस है वो कौन पहनता है? बेबी। इन अ सेम वे जो बेंगल होता है, बेंगल बोले तो चूड़ी, चूड़ी कौन पहनता है? चूड़ी पहनती हैं लेडीज़। तो इसका आंसर होगा लेडीज़। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 15 कॉलेज इज रिलेटेड टू टीचर। कॉलेज में कौन रहता है पढ़ाने के लिए? टीचर रहता है। उसी तरह हॉस्पिटल में कौन रहता है? हेड कौन रहता है? ऑफकोर्स डॉक्टर हेड होते हैं। अगर यहाँ पे कॉलेज इजकल टू स्टूडेंट बोला जाता तो शायद इसका आंसर होता पेशेंट। क्यों? क्योंकि किसी भी स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट जाते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, उसी तरह हॉस्पिटल में पेशेंट जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ठीक है। कमिंग टू द 16 क्वेश्चन फ्लावर इज रिलेटेड टू बर्ड। जो बर्ड होती है, कली होती है, वो बड़ा होके क्या बनती है? वो बनता है अ फ्लावर। इन अ सेम वे फ्रूट इज रिलेटेड टू। अगर आप कोई भी चीज़ फ्रूट देखे होंगे, खाए होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे तो जानते होंगे कि बड से बनता है फ्लावर, और वही फ्लावर बाद में फ्रूट का शेप ले लेता है। मतलब फ्लावर का इनिशियल स्टेज का होता है बड होता है। उसी तरह किसी भी फ्रूट का इनिशियल स्टेज क्या होता है? उसका फ्लावर होता है। तो राइट आंसर इज सी। नाउ ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, लेट मी क्लीन ऑल फर्स्ट। हाँ, नाउ 17 में क्या दिया गया है? जेड इज रिलेटेड टू ग्रीन। इन अ सेम वे ग्रेनाइट इज रिलेटेड टू। जो जेड होता है वो एक ग्रीन कलर का पत्थर होता है, वेरी प्रीसियस। आप देखे होंगे लोगों के अंगूठी में वो पत्थर। सिमिलर मैनर में जैरनेट एक पत्थर होता है जिसका कलर होता है रेड। तो इसका सही आंसर हुआ ए।
मतलब रेड। कमिंग टू द 18, टेबल इज रिलेटेड टू वुड इन अ सेम वे सल्ट इज रिलेटेड टू। अब आप जानेंगे टेबल, टेबल किससे बनता है? वुड से बनता है। उसी तरह सेम वे में जो ये सल्ट होता है वो किससे बनेगा? कॉटन से या फिर क्लॉथ से, ड्रेस से, यूनिफॉर्म। देखिए दो ऑप्शन तो गलत है, ड्रेस और यूनिफॉर्म। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कॉटन और क्लॉथ में। अब देखिए ज़रूरी तो है नहीं कि हर शर्ट कॉटन से ही बनी हो, है ना, और भी मटेरियल होता है लाइक नायलॉन वगैरह, उससे भी बन सकती है। पर अगर कोई भी शर्ट है वो एक पीस में है, उस जो पीस रहता है शर्ट का उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्लॉथ कहते हैं। तो राइट आंसर विल बी डी, क्लॉथ। अब काफ़ी लोग, एक इंग्लिश का सवाल है, मोस्टली आपको CDS या फिर NDA एयरफोर्स में स्पॉट एरर में आराम से देखने को मिल जाता है लगभग 2-3 साल में, कि यहाँ पे देखेंगे क्लॉथ के स्पेलिंग CLOTH और एक स्पेलिंग होती है CLOTHE। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए ये जो जिसमें ई नहीं है वो ऐसे कपड़े को कहते हैं जिसमें कैंची ना लगाई गई हो। मतलब ऐसा कोई कपड़ा जिसमें अभी तक कैंची से कोई भी वर्क नहीं किया गया है उसे हम लोग कहते हैं ये वाला क्लॉथ। और जिसमें ई है वो क्लॉथ किसके लिए यूज होता है? ऐसा कोई कपड़ा जिसे काट दिया गया हो उस कपड़े को हम लोग कहते हैं क्लॉथ जिसमें ई है। समझे? एक ये ऐसा कपड़ा है जो शर्ट बनने के लिए काटा जा चुका है और ये ऐसा कपड़ा है जिसे अभी काटना बाकी है। ठीक फ्रेंड्स, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जैकाल इज रिलेटेड टू वुल्फ इन अ सेम वे काऊ इज रिलेटेड टू। देखिए जो जैकाल होता है, भेड़िया, भेड़िया वो कौन सी आवाज़ निकलता है? जो आवाज़ निकालता है उसे हम लोग कहते हैं वुल्फ, हम लोग उसे कहते हैं वुल्फ इन अ सेम वे। अब इससे बहुत लोग हाउल्फ कहते हैं, नहीं वुल्फ इसे पढ़ते हैं। यू कैन गो थ्रू विकिपीडिया और गूगल। उसी तरह जो काऊ आवाज़ निकालते हैं उसे हम लोग कहते हैं मो, काऊ की आवाज़ को हम लोग कहते हैं मो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, मच। मच इज रिलेटेड टू मैनी। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जो मच है वो हमें एक करस्पॉन्डिंग रिस्पांस देता है मैनी का। इन अ सेम वे, वेट, इन अ सेम वे जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो हमें करस्पॉन्डिंग रिस्पांस देता है काउंट का। आप कोई भी चीज़ मेजरमेंट कर रहे हैं या काउंट कर रहे हैं, बात तो एक ही हुई। मेजरमेंट आप लेंथ की कर सकते हैं या फिर कोई सी चीज़ की कर सकते हैं, और काउंट हम कोई ऐसी चीज़ को करते हैं जिसमें डिजिट हो। अब 21 में आते हैं, एज काल्फ इज़ रिलेटेड टू काऊ। जो गाय का बच्चा होता है छोटा सा हम लोग कहते हैं काल्फ। इन अ सेम वे किटन, किटन किसके बच्चे को हम लोग कहते हैं? हम लोग कैट के बच्चों को कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हेयर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, 22, स्मोक इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन। अब देखो अगर आप स्मोक करेंगे या फिर जो फैक्ट्री से स्मोक निकलता है उससे क्या होता है? उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। इन अ सेम वे अगर वॉर होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, तो उससे क्या होगा? आइए हम लोग इसमें देखते हैं ऑप्शन से। पहला, विक्ट्री होगी पर दोनों पक्ष की नहीं होगी। ट्रीटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिफीट, सेम लॉजिक जो हमने विक्ट्री में यूज़ किया था। पर अगर वॉर होती है तो दोनों पक्ष से एक चीज़ कॉमन है जो होगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा, उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी। नाउ कमिंग टू द 23rd, माउंटेन इज रिलेटेड टू हील। जो हील रहता है उसका बड़ा फॉर्म क्या है? माउंटेन है। अगर कोई हील कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसे माउंटेन कहने लगते हैं। उसी तरह
अगर कोई टैंक है, टैंक बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? हम लोग उसे कहते हैं रिवर। सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, टैंक। अब डॉग इज रिलेटेड टू बार्क। सबको पता है जो डॉग है वो बार्क करता है, भौंकता है। सिमिलरली डॉग क्या करती है? तो जो गोट क्या करती है? जो गोट रहती है वो जो मिनमिनाती है उसे हम लोग कहते हैं ब्लेल्ट। क्या कहते हैं? ब्लेल्ट। ओके फ्रेंड्स, नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया गया है 10 इंटू 99। अब हमें इसमें से बताना है क्या आंसर इसमें करेक्ट हो सकता है। अब देखिए, 10 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे बताता हूँ, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 1 99। ये यहाँ पे लॉजिक यूज किया गया है। इन अ सेम वे अगर हम लोग अगर हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 81। अब 81 में 1 माइनस करेंगे तो बनेगा 80। तो क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 80 दिया गया है। तो हम जब इसे देखेंगे तो हम मिलेगा, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में 80 दिया गया है। इसका मतलब है कि 80 हमारा राइट आंसर है। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। इफ़ यू हिट द लाइक बटन एंड लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और जो मैंने आज होमवर्क दिया है उसे करना मत भूलिएगा। सो हम लोग जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे कनेक्टेड और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखो, अगर आप शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और जितने भी टॉपिक मैंने दिखाए हैं पहले, मेरे पास काफ़ी कंटेंट है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास अभी काफ़ी कंटेंट बाकी है। जो भी मैंने टॉपिक दिखाए हुए हैं लगभग सारे हैं मेरे पास। अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट सारे उन टॉपिक में बनाऊंगा और आपका सपना, आपकी ये वर्दी आपको दिलवा के रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।